नमस्ते। जो क्लीन मंथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं बट उन्हें लगता है कि वो टेक्निक उनके लिए वर्क नहीं कर रहा है, या फिर क्लीन मंत्र वो काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं बट क्लीन मंत्र शायद उनके लिए काम नहीं कर रहा है, तो वो कैसे जान सकते हैं कि उनके लिए वर्क कर रहा है या नहीं? या अगर उसको बहुत नॉर्मल तरीके से मैं समझाऊं तो आप किस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप क्लीन मंत्र का जॉब कर रहे हैं या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तो इस बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोई भी टेक्निक या क्लीन मंत्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप कैसे जान सकते हैं? इसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपनी सारी वीडियोस में कहती हूँ, आप पॉजिटिव रहें। तो पॉजिटिव रहना आज के टाइम में लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। पास रेगुलरली कमेंट्स भी एंड मेल्स भी आ रही हैं। लोग कहते हैं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ बट मेरा काम नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जिसको मैं सोचूं कि क्लीन मंत्र से या एनी ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो भी टेक्निक्स हैं वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कभी होता ही नहीं है, या ऐसा कभी मैं बोलूं तो हो ही नहीं सकता है कि आपकी लाइफ में आपको कोई भी पॉजिटिव चीज होती हुई नजर ही ना आए। वो बस हमारे देखने के एक नजरिए की बात होती है। किस तरीके से नजरिए की बात होती है? जैसे कि हम सोचते हैं कि मैं क्लीन मंत्र जाप कर रहा हूँ या LOA के कोई भी टेक्निक्स यूज कर रही हूँ, तो वो कर रही हूँ अपने एक जॉब के लिए। ये एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि आप जॉब के लिए इन दोनों में से किसी एक चीज का यूज कर रहे हैं और उसे रेगुलर कर, बट आप क्या सोच रहे हो कि मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ बट मुझे वो जॉब तो मिल ही नहीं रही है। जो कि मैंने नोटिस किया है वो क्या होता है कि लोग जॉब तो कर रहे होते हैं या किसी टेक्निक को यूज तो कर रहे होते हैं, बट उनके लिए उस टेक्निक को, जैसे मैंने आपको हमेशा आपकी जो भी क्लीन के लिए जितनी भी वीडियोस होंगी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने उसमें हमेशा बताया है कि क्लीन मंत्र का जाप जो है वो आपको वे आउट देता है, तरीका आपके सामने लाकर छोड़ता है कि इस तरीके पे अगर आप वर्क करोगे तो आपको जो आपकी ड्रीम्स हैं वो आपकी फुलफिलमेंट होगी और जरूर हो। तो ये आपके देखने का नजरिया होना चाहिए, ये आपके देखने का एक तरीका होना चाहिए कि आपको वो रास्ते मिल रहे हैं तो आपको उस रास्ते के ऊपर काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कर्म प्रधान, मतलब अगर आप सिर्फ जाप कर रहे हो या सिर्फ सारी टेक्निक्स को यूज कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट करना है, आप जाप करिए। मैग्नेटिक पावर जो है क्लीन की वो आपके लिए वेज निकालेंगी कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो, बट उसके ऊपर काम करना तो आपका नजरिया है कि आप किस तरीके से उससे काम करोगे और किस तरीके से अपनी ड्रीम फुलफिलमेंट कर सकते हो। एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगी आपको, वो ये बेसिकली उस चीज के लिए होगी कि हम पॉजिटिव कैसे सोचते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ क्लीन का जब आप जाप कर रहे हो या किसी टेक्निक को यूज कर रहे हो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। बट काफी लोग सोचते हैं मेरे जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं तो मैं पॉजिटिव सोचूं क्या। बहुत लोग ये करते हैं कि मैं जब जाप कर रहा हूँ तब मैं क्लीन के लिए एज मैनिफेस्टेशन वो सोचते हैं, अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर पॉजिटिविटी है, उनके साथ सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। बट मैं ये बोलूँगी आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो ही नहीं रही होती। जब आप क्लीन कर रहे हो वो आप बिल्कुल सोच रहे हो कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही होती है। इस वजह से ही आपकी जो ड्रीम्स की फुलफिलमेंट है वो आपकी या तो धीरे धीरे हो रही है या फिर देर से हो रही है या तो हो ही नहीं। ये आपका मेन रीजन। तो एक छोटी सी स्टोरी जो मैं कह रही थी आपको, मैं आपको सुनाती हूँ कि पॉजिटिव अपने बारे में किस तरीके से सोच सकते हो। एक गाँव था, वहाँ एक बहुत अमीर पर्सन रहता था। मरने के टाइम पे उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे समझाया जितने पैसे आपको दिख रहे हैं, जितनी संपत्ति आपको दिख रही है, सब चीज आपकी है। जब ये खत्म होने लगेगी तो मैं तुम्हें 2 वर्ड का एक सेंटेंस बता रहा हूँ, जब भी तुम्हारे पैसे खत्म होने लगे तुम वो वर्ड बोलोगे तो ये एक मैजिकल वर्ड है और तुम्हारी संपत्ति थी वो डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी और वो वापस आ जाएगी। तो वो कहता है ठीक है।
वो जो भी सेंटेंस था वो सिर्फ अपने बेटे के कान में, और वो स्वर्ग से धार गए। तो हुआ क्या, बेटे ने सोचा कि अभी तो मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे काम करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, जब ये खत्म होने लगेगा तो जो पिताजी ने कहा था मैं वो काम कर लूंगा। तो ऐसे करते करते काफी साल निकल गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 40 इयर्स जब तक निकले। उसके बाद वो धन बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आने लगा। तो उसने सोचा कि अब पिताजी ने जो मुझे वो सेंटेंस बोला था मैं वो बोल देता हूँ, तो जितने पैसे थे उससे डबल होके मुझे वापस मिल जाएंगे, तो उससे मैं अपनी आगे की जिंदगी जी लूंगा। तो जैसे ही उसने बोलने की कोशिश करी वो भूल गया, क्योंकि ऑब्वियसली इतना लंबा समय हो गया था कि उनके दिमाग से ही निकल गया कि क्या बोला था। उसने सोचा कि पिताजी ने किसी ना किसी को तो जरूर बताया होगा। उसने अपनी फैमिली में सबसे पूछना शुरू किया, चाचा से, ताई से, सबसे पूछा, किसी को नहीं पता था। सबने बहुत सारे चीजें बताई कि आप ये सब कर लो, हो सकता है इनमें से कोई हो। उसने अपने आस पड़ोस के लोगों से भी काफी कुछ पूछा, उनके दोस्तों से काफी कुछ पता करने की कोशिश करी, बट कोई भी बता नहीं पाया कि 2 वर्ड का ऐसा सेंटेंस क्या हो सकता है जिससे धन संपत्ति वापस आ जाए। कोई उसे बता ही नहीं पाया। वो बड़ा लाचार हो गया। उसके पास आखिरी एक दिन बचे थे, जिस दिन के पैसे उसके पास थे कि वो उससे रोटी लेकर के और रोटी खा सकता। उस दिन उसके द्वार पर एक भिखारी है। उस भिखारी ने कहा कि कुछ खाने को दे दो, मैं 1 हफ्ते से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो उस इंसान ने सोचा कि मैंने तो जिंदगी भर बहुत खाया और अब मेरे पास 1 दिन का सामान, 1 दिन का भी नहीं, 1 बार की रोटी के पैसे पड़े हैं, मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये इसे ही दे देता हूँ, ये खत्म हो जाएंगे तो कम से कम मेरे दिल से ये बात निकल जाएगी कि मेरे पास जो है वो चीज डबल होकर के मुझे मिलेगी, या फिर जितनी संपत्ति मेरे पास थी वो मेरा वापस आएगा। उसके बाद फिर देखता हूँ, कुछ मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, तो फिर जो होगा वो होगा। उसने वो रोटी के पैसे थे वो उस गरीब भिखारी को उसने दे दिया। फिर उस भिखारी ने लेते ही उसको कहा, हाथ जोड़कर कहा, आपका धन्यवाद। ये सुनते ही को याद आ गया कि मेरे पिता ने यही कहा था कि जब भी खत्म होने लगे तुम बोलो आपका धन्यवाद। जब हम किसी चीज को धन्यवाद करते हैं तो हमें उसकी खुशी अलग ही मिलती। उसने मन से भगवान को याद किया और उसने कहा, आपका धन्यवाद, आपने जो भी दिया मुझे, आपका धन्यवाद। उसने जैसे ही बोला आपका धन्यवाद, उसकी सारी जितनी संपत्ति थी वो सब उसको वापस मिल गई। उसके जितने पैसे उसके लॉकर में रखे थे वो सारे वापस आ गए और उसकी जिंदगी फिर से वैसी ही उसे दिखनी शुरू हो गई। इस कहानी का सार ये है कि जब हम किसी को धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं तो जितनी खुशी हमें मिलती है। इसमें धन दौलत किसको रेफर करता है? धन दौलत हमारी खुशियों, और खुशियां किसको डिनोमिनेट करती हैं? पॉजिटिविटी। और धन्यवाद हम किसको बोलते? धन्यवाद हर उस पर्सन को हमें बोलना चाहिए। थैंक यू हर उस पर्सन को हमें बोलना चाहिए जो हमसे जुड़े हैं। हमें भगवान को धन्यवाद कहना हमेशा। अगर जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई खुशी नहीं है, मगर लिटरली ध्यान से आप सोचें, अगर आपके पास घर है तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। आप उसके लिए भगवान को बोलो, भगवान धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने करोड़ों लोगों को घर नहीं दिया बट मुझे घर तो दिया। प्रभु आपको धन्यवाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर परिवार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बट कुछ नहीं दिया, बट मुझे मेरा घर दिया, मेरा परिवार मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। जब आप इस तरीके से ग्रीट करते हैं किसी को, जब आप किसी को धन्यवाद कहते हैं, भगवान को धन्यवाद कहते हैं, हर चीज भगवान ने आपको जो चीज दी है उसके लिए भगवान को थैंक यू कहते हैं, पॉजिटिविटी की एनर्जी आपके अंदर खुद ब खुद आएगी। आप खुद फील करोगे कि यस, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आप काफी अच्छे हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। और जब आपको ये चीज अंदर से फील होने लगेगी ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है जो मेरे पास है, प्रभु इसके लिए आपको सच सच नमन, आपको धन्यवाद, तो आपको एक पॉजिटिविटी अंदर से खुद आ जाएगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको दिमाग में बिठाना है कि मेरे को पॉजिटिविटी चाहिए या मेरे आसपास पॉजिटिविटी है, वो आपको दिखनी शुरू हो। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जब मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट करते समय अपने दिमाग में आप बिठा रहे हो कि मेरी जिंदगी बहुत सुंदर है, मेरी जिंदगी, बट वो दिमाग जो है ना वो लॉजिकली वर्क करता है, वो लॉजिक्स ढूंढने लगता है।
क्या लिटरली हम इतने खुश हैं, इतना सोच रहे हैं? अगर आप इस तरीके से हम थैंक यू बोलते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं, अपने माता पिता को थैंक यू बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलते हैं, इस तरीके से अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो अंदर से एक फीलिंग आती है, यस यार, दिस इज राइट, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ, इसीलिए भगवान को धन्यवाद कर रहा हूँ। इट मीन्स कि भगवान जो मुझे दे रहा है वो बहुत अच्छा दिया है, बहुतों से बहुत अच्छा दिया है। तो ये करके पॉजिटिविटी अपने आप आपके पास आएगी ही आएगी, नेगेटिविटी को दूर जाना ही होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये जो मैंने टेक्निक बताई कहानी के माध्यम से आपको, कि किस तरीके से आप पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ढूंढ सकते हो। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ज़रूर बता देना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहे और आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर बनाए कान्हा जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।